मेरे भाइयों, मेरी बहनों, समझदार बनो। कहीं अपने बाजू वाले से समझदार बनना है। हाँ बोलिए, ये आत्मिक बनने से ज्यादा अच्छा है। यस, बी अ वाइज पर्सन। बुद्धिमान बनिए। अब मुझे बताइए, मैं अपने बॉस के लिए क्या प्रार्थना करता था? प्रभु उसको बदल, चेंज कर, सर तोड़, ये तोड़, वो तोड़, जिंदगी तोड़ इसकी, वगैरह वगैरह। आप जानते हैं राइट प्रेयर क्या है? किसी को तू बदल या ना बदल, मुझे चेंज कर। दैट इज अ राइट प्रेयर। पॉल एफिसियों को नहीं लिखता कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे दुश्मन कम हो जाएं। पॉल एफिसियों को लिखता है, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ से बलवंत बनते जाओ। ओह व्हाट अ प्रेयर। वो ये दुआ नहीं करता कि हमारे दुश्मन, हमें सताने वाले कम हो जाएं, हमें परेशान करने वाले कम हो जाएं। नो, वो प्रार्थना करता है, प्रभु अपनी आत्मा की सामर्थ से इन्हें इनसाइड स्ट्रांग कर। हम दूसरों के बचने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, बट ये मूर्खताएं हैं कि आप दूसरों को बदलने के लिए दुआएं करते हो। ओ प्रभु ये बदले, वो बदले। प्रभु बदलेगा उन्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर जरूर बदलेगा, लेकिन आपको राइट प्रेयर करनी है। खुदा तू पहले मुझे बदल। आज चलो ये लोग मर जाएंगे, कल दूसरा आएगा, फिर क्या करोगे? प्रभु इसका भी हाथ तोड़। प्रभु बोलेगा, सारा दिन हाथ पैर तुड़वाने के पीछे लगा रहता है तू लोगों के। हमें बदले खुदा। लॉर्ड चेंज अस। हमें तू बदल ताकि हम एडजस्ट कर पाए। कब तक आप लोगों को बदलते रहेंगे? इस बंदे को देखिए क्या मांग रहा है और जरूरत क्या है। इस बंदे को जरूरत है चंगाई की और मांग पैसे रहा है। आपको पता है मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रार्थना क्या है मेरी? मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु मेरे हाथ से भले मुर्दा जिंदा ना हो चलेगा, पर मुझे सहना सिखाओ। दैट्स आई प्रे। हम कई बार मीटिंग के बाद लोगों से मिलते हैं, 25-25 बार एक ही बात लोगों को सिखा चुके हैं, फिर भी लोग सेम बात आके कहते हैं और हमें अंदर से गुस्सा आ जाता है और हम गुस्सा करते हैं, इतनी बार तुझको सिखाया है, समझता क्यों नहीं है? मैंने एक दिन ये जाना, मुर्दों में से जिंदा करने से बेहतर है हम सहना सीखें, ताकि हम यीशु को प्रेजेंट कर पाए। आप समझ रहे? राइट प्रेयर्स, सही दुआएं करना बहुत जरूरी है। आज भी आप देखिए, आप सह नहीं पाते हैं बहुत सारे लोग। कोई आपको कुछ कह रहा है, कोई आपको कुछ कह रहा है, आप उसको सोच सोच के परेशान होते हैं। नो, बाइबल बताती है हमें सहने की इच्छा होनी चाहिए। एक दिन जब ये लोग वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने पैसा मांगा, उससे पैसा नहीं दिया, उसको चंगाई दी, ताकि ये बंदा उठे और ये बंदा फिर कमाना स्टार्ट करे और अपना घर चलाए। अब ध्यान दीजिए, मैं आपसे कुछ यहां पर बात करना चाहता हूं। आप जानते हैं, कभी कभी बदन की चंगाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मन ठीक हो जाए। आजकल बहुत सारी जगहों पर अगर आप चंगाई का प्रचार करेंगे, आपको लाखों लोग मिलेंगे, पर विश्वास कीजिए, कभी आपने सोचा है बीमार पड़ क्यों रहे हैं हम लोग? जड़ को ढूंढिए। मैं प्रभु से कई बार कहता हूं, मुझे चंगाई नहीं, मुझे सेहत चाहिए। आई डोंट वांट हीलिंग, आई वांट हेल्थ। हम लोग चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, पर कभी आपने सोचा है आप बीमार पड़े ही क्यों? आप इसलिए बीमार पड़े क्योंकि आप नेगेटिव हो, आप नकारात्मक हो, आपकी सोच जो है वो नेगेटिव है। याद रखिए, इस दुनिया में बहुत सारी बीमारियां अधिक सोचने की वजह से आती हैं। आप देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई देके वो क्या बोलता है? टेंशन मत ले, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये दवाई सिर्फ दवाई है, सही प्रॉब्लम ये है। आप देखिए, कुछ लोग ऐसे होते, उनका फेथ है, डॉक्टर के पास जाएंगे ठीक हो जाएंगे, और वो ठीक हो जाते। प्रभु ने कहा जैसा जिसका विश्वास है वैसा उसके लिए हो जाता है। हर दिन आप में से
हर व्यक्ति को, चाहे वो पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है, याद रखिए आप में से अपने आप को हर दिन कुछ समय आपको अलग करना है और हर दिन प्रभु का वचन पढ़ना है ताकि मन नया हो सके और जीवन नया हो पाए। नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, नकारात्मक मन के साथ, आपको पता है कोई टाइम पे मैं कैसा था, मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। मैं लोगों में से सिर्फ नेगेटिव बातें जानता था कि गलत क्या हो रहा है। आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको एक व्यक्ति में कोई खूबी नहीं दिखती, सिर्फ उसकी गलत बातें आप जान लेते हो, आप विश्वास कीजिए भैया, आप बीमार हो। विश्वास कीजिए, यू आर सिक, आप बीमार हो, आपको जरूरत है। अगर आपको आज भी एक व्यक्ति में सिर्फ गलत बातें दिखती हैं पर उसमें कोई खूबी नहीं दिखाई देती, मैं आपको सच कहता हूं, आप बीमार हैं। आपका मन जो है ना बीमार है। यू आर रियली अ सिक पर्सन, आप बीमार हो, आपको इलाज की जरूरत है। इस बंदे को देखिए, इसका माइंड सेट हो चुका है, इसका मन जो है ना एक जैसा बन गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे जिंदगी भर यहीं बैठनी है, लोग मुझे देंगे, इसी से मेरी जिंदगी चलेगी। पर देखो इन दो लोगों को, इन्होंने एक्चुअली उसकी टांगों को नहीं, उसके मन को चंगा किया है। जैसे ही उसकी टांगे खड़ी हुई, वो वहां से उछला कूदा। ओ, मैं बाइबल में नहीं पढ़ता कि उसके बाद वो फिर कभी भीख मांगने के लिए गया, नेवर। शारीरिक चंगाइयों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी सोच बदले, हमारी सोच ठीक हो। जिस दिन आपकी सोच नहीं बन गई ना, आप विश्वास कीजिए, बाइबल में लिखा है जिसका मन खुश है वह हर दिन बोझ में जाता है। बोझ समझते? छत्तीसगढ़ की सबसे अच्छी होटल में एक पार्टी रखी गई है, सबसे अच्छी 7 स्टार होटल, 5 स्टार होटल। मुझे बताइए, जब जैसे आप उस 5 स्टार होटल के अंदर आएंगे, आपको कैसा लगेगा? ओह यार, क्या होटल है, कभी देखी नहीं थी मैंने ऐसी होटल। वचन कहता है जिन लोगों का मन नया होता है ना, वो नित्य बोझ में जाते हैं। इसका मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक पार्टी में आ गए। मैं हर दिन अपने आप को, अपने मन को नया करने के लिए मैं हर दिन कुछ सुनता रहता हूं। मैं सुबह नींद से जागता हूं, मेरे पास जो लैपटॉप है मैं उसको चालू कर देता हूं, वहां पर जो चलता रहता है उसके साथ साथ गाता रहता हूं। मेरा प्रेमी सबसे सुंदर, हजारों में यीशु आप विश्वास करेंगे, मैं कार में आ रहा था, मैं गा नहीं रहा था पर मेरे अंदर चल रहा था। समटाइम्स आप जब सुबह उठते हो, लगा दो कुछ, इससे पहले कि शैतान आपके मन में कुछ डाले, अच्छा होगा आप अपने अंदर कुछ और डाल दो। याद रखिए, अगर आप ये नहीं करेंगे, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। अगर आपके सामने बोर्ड लगा दूंगा व्हाइट और वहां पर एक छोटा सा ब्लैक डॉट लगा दूंगा और मैं आपको बोलूंगा बताओ क्या दिखता है, आप में से कोई नहीं कहेगा सफेद बोर्ड, सब कहेंगे ब्लैक डॉट। यही हालत है उन लोगों की जो वचन को नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, सारी खूबियों में एक बुराई दिख जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका मन नया नहीं हुआ है। योर माइंड इज नॉट रिन्यूड। इस बंदे को चंगाई की जरूरत नहीं थी, इस बंदे को पैसों की जरूरत नहीं थी। इस बंदे को जरूरत थी कि उसका मन ठीक हो।
मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, सुनिए भाइयों बहनों, यहां देखिए सब। जब एलीशा को मारने के लिए एक बहुत बड़ी सेना आई और एलीशा और गहजी एक कमरे में बैठे हुए थे, आपको पता है वहां पर क्या हुआ? गहजी ने सब देखा कि हम घेर लिए गए हैं। वो एलीशा को उठा के कहता है, एलीशा ये देख क्या हो गया, सब हमें मारने के लिए आए हैं। आप बिलीव करेंगे, रथों को घोड़ों को बुलाने के लिए, आप जानते होंगे ना, वहां पर एलीशा ने जैसे गहजी की आंखों पे हाथ रखा, प्रार्थना की, गहजी की आंखें खुल गई, तो उसने क्या देखा कि उन रथों के पीछे सारे स्वर्गदूत खड़े हुए थे। सुनिए, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, यहां देखिए, सुनिए। एलीशा ने स्वर्गदूतों को, उन रथों को, उन अग्निमय चीजों को बुलाने के लिए प्रार्थना नहीं की, उसने गहजी की आंखों के खुलने के लिए प्रार्थना की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से कई लोगों को सिर्फ मदद पाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, आपको देखना है कि ऑलरेडी खुदा आपके साथ है। समटाइम्स आप में से हर एक की आंखें, आपका मन नया होना चाहिए, ताकि आप परमेश्वर की नजर से चीजों को देख पाएं कि यार मैं तो चिल्ला रहा हूं, प्रभु आ आ आ, वो तो वहीं पर है। मैं सोच रहा था, प्रभु एलीशा ने यह प्रार्थना नहीं की मदद भेज, एलीशा ने सिर्फ यह प्रार्थना की, एलीशा ने सिर्फ यह प्रार्थना की गहजी देख पाए। प्रभु ने कहा, बेटा मैं कई बार वहीं रहता हूं, नकारात्मक मन के कारण तुम्हें दिखाई नहीं देता। आप घर जाके पढ़ लेना वो चैप्टर। एलीशा ने, पता है पूरा इंसिडेंट क्या है एक्चुअली? एक देश कुछ लोगों को मिलाकर इजराइल पर चढ़ाई करने वाला था। जब वो उनसे लड़ने के लिए गए, उन्होंने क्या देखा? ऑलरेडी वहां पर लोग, इजराइल के जो लोग थे वहां पर खड़े थे, तलवारें बाले लेके। इन्होंने बोला, यार इनको कैसे पता चला हम आ रहे हैं मारने, चलो वापस चलो। अगली बार इन्होंने कहा, चलो फिर से अटैक करेंगे। एक बार फिर से वो लोग वहां पर गए और उन्होंने क्या देखा? वापस सैनिक खड़े थे। इन्होंने बोला, यार इनको पता कैसे चलता है हम आ रहे हैं। फिर जब लोग अपने ऑफिस में आए, सब लोग बैठे थे, सब कंफ्यूज थे, इनको पता कैसे चलता है। फिर किसी ने कहा, हमारे बीच में कोई गद्दार है, कोई तो है जो वहां पर जाके बताता है। फिर एक बंदा उठ के कहता है, कोई नहीं बताता, उधर एक भविष्यवक्ता है एलीशा, खुदा उसे बताता है। देयर इज अ मैन कॉल्ड एलीशा, प्रभु से सब बताता है। अब उन लोगों ने कहा, एक काम करो, इजराइल को छोड़ो, पहले नबी को मारो। और नबी सोया हुआ था आराम से, लेकिन असिस्टेंट परेशान था। गहजी उठा सुबह नींद से, उसने अपनी आंखें देखी, उसने क्या देखा? सारे लोगों ने उनको घेर के रखा था। आप जानते हो, जब एलीशा उठा, एलीशा ने उससे कहा, डर मत, जो हमारी तरफ हैं वो उनसे बढ़कर हैं। उसने गहजी की आंखें में हाथ रखा और गहजी ने देखा, अरे बाप रे, अग्निमय रथ, स्वर्गदूत वहां पर आए हुए थे लड़ने के लिए। मुझे प्रभु ने कहा, समटाइम्स तुम्हें मेरी मदद के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, मैं ऑलरेडी वहां पर हूं, तुम देख पाओ। देखा, वाओ लॉर्ड, यू आर अमेजिंग। कहिए, नकारात्मक मन खुदा को छुपा देता है। यस, मन नया होना चाहिए। और जानते हो मन नया करने के लिए क्या करना पड़ता है? अपनी बाइबल को उठाइए, कम ऑन, लिफ्ट अप योर बाइबल। कहिए, आज मैं बाइबल को उठाया हूं, कल ये बाइबल मुझे उठाएगी। यस, आमीन। आज इसे पढ़िए, लेजी मत होइए। आप में से बहुत लोग हैं यहां पर जो बाइबल नहीं पढ़ते, पढ़ना आता भी है फिर भी नहीं पढ़ते। इसीलिए आज आपकी ये हालत है, किसी से नहीं बनती आपकी। हर व्यक्ति के अंदर से गलतियां निकाल लेते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि आपका मन नया नहीं हुआ है।
योर माइंड इज नॉट रिन्यूड। यीशु को देखिए, वो लोगों को कैसे उत्साहित करता था। वो लोगों से मिलता था और लोगों को कहता था, मैंने इसके जैसा विश्वास पूरे इज़राइल में नहीं देखा। आज सोचिए क्या खूबी ढूंढ ली उसने एक आदमी में। एक बहन उसके पांव को धो रही थी, उसके पांव के धोने को देख के बोलता है, देखो मैं तुम्हारे पास आया, तुमने मुझे पानी नहीं दिया, तुमने मुझे प्यार नहीं किया, पर जब से मैं यहां आया हूं ये बहन मुझे नहीं छोड़ रही है। आपको पता है उसने उसकी इस क्वालिटी को अप्रिशिएट किया। ओ मरने के समय यीशु अपने चेलों को कहता है, तुम सब मेरी परीक्षाओं में मेरे साथ खड़े थे। आपका परमेश्वर कितना सकारात्मक था, कितना पॉजिटिव था, कितना वो सही सोचता था। मैं आपको खुश रहने की एक चाबी दूं, लेंगे? बोलिए खुश रहना है। जानना चाहते हैं खुश कैसे रहा जाता है? छोटी सी बात बताऊं, खुश दो जगहों पे हो सकता है इंसान। एक, उसका मन हर दिन वचन के द्वारा नया हो। दूसरा, आपको हंसी आएगी इस पे, बताऊं? पक्का जानेंगे? खुश रहने की चाबी, जा नहीं बताऊंगा। अगर आपको खुश रहना है ना, सब जानने की कोशिश मत